जय गुरु जी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रेममनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेवम निशम वेदांत वेद्यम विभमम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिनम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करती हूँ। नान्या सप्रिया रघुपते हृदयसं दिए सत्यम वदामि च भवान खिलाद्रात्मा भक्तिम प्रियच रघुपुरम निर्भरम में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलभम देहम धनुजवन कृशानुनम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जामवंत के वचन सुहाई सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परिखय तुम भाई सही दुख कंदमूल फल खाए। जाम्बवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीताएं देखी होई काजू मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाय सभिन कौ माथा चले हर्षि प्रियम धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक बुधर सुंदर कौतिक कूदी चढ़ावता ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तर के पवन तय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय हिमगिरि चरण देहि हनुमंता चले सो गा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय में नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते परसा कर पुने किने प्रणाम राम काज कीने बिन मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई
श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देविन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन्य के माता, पठेने आई कही तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अथवा परीक्षात उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से बात कही। आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आओ, सीता कही सुधीर प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बधन पैठ ही आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कहने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रसी नाही मोहि कहन माना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, अर्थात तुम मुझे खा लेना। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदन पसारा, कपि तनु तिनि दुगुन विस्तारा। सोहत जो जन मुख ते ठ्याओ, तुरंत पवन सुत पतीस कहयाओ। उसने योजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्या, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पहटे पुनि बहरावा, मागा पिता ताहि सिरनावा। मोहि सुर ने जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल भरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहु तुम्हें, बल बुद्धि निधान। आशीष पे ही गई सो हर्षि, चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु मोहराई, करी माया नभ के खग कहाई। जीव जंत ते गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गही जहाँ सक सो न उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चर खाई, सो ही छल हनुमान कह कीना। तास कपट कवि तुरंते चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत बीरा, बारिधि पार गहु मत धीरा। तहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धिवीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु अथवा पुष्प रस के लोभ से भोरी गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैन विशाल देखी एक आगे, ताप धाय चढ़ेहु भय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं।
पक्षियों और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जन्निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे अर्थात चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना। चल हट हट सुभट विधि, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरुथनी को गना। बहुरूपी निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बना। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मनमोही। कहूँ मालदेह विशाल, सैल समान अति बल गर्जेही। नाना अखारण्य बिरही, बहुविधि एक अन्य तर्जही। वन बाग उपवन फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कहा महेश मानुष धनु, खर अज खल निशाचर बछा बशही। एही लागे तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक ही कही। रघुबार सर तीरथ सरहिनी, त्यागे कत पही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बहुत सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन गिने विचार। अति लग रूप धरो निसी, नगर करो पहिसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रपि रूप कपि धरी, लंक ही चले हु सुमिन्नर हरि। नाम लंकनी एक निशाचरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका चले। लंका द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मेरे से बिना पूछे कहाँ चला जा रहा है। जहां तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा।
जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। मोहिचीना, वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जानस निशिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत या आपको अपने नेत्रों से देख पाए। तात स्वर्ग अपबरक सुख, डर ही तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुकलावा सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुखों के बराबर नहीं हो सकते जो लव अर्थात क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रबिसी नगर खींचे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपुर कर मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेर रम समदाही, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप थे हनुमाना, बैठा नगर सुमेरे भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा, गए वो दशानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सो नाहि। उन्होंने एक एक अर्थात प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखे विदेही, भवन एक पुनीतिक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। राम युद्ध अंकित गृह शोभा, बने न जाई नव तुलसी का वृंत है, देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध तार धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निखर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महूतर करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, एहि सन हठि करहि पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने अर्थात विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है। प्रत्युत
लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तै आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाए। ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछे और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम्हें हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम्हें राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ पागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्यार करने वाले स्वयं राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर में बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत किए सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगर सुमरी गुणगान। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसिनी महु जीव बिचारी, तात कवो मोहि जाने अनाथा, करहि कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस्तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी अर्थात राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हटि दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीते, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कवि कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस्मै अधम सखा सुन मोहि, पर रघुबीर किनी कृपा सुमरी, गुण भरे बिलोचनी। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस्वामी विसारी, फिरते काहे न होए दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण रामा, पावा अनिर्भिच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय अर्थात परम शांति प्राप्त की है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तै रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, वह सब कथा कही
तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले हो पवन सुत विदा कराई। कर सोही रूप कहे पुनि तहावा, बन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां अर्थात उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वही रूप धारण कर आए, अर्थात पहले का मसक सरीखा रूप धारण करके वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीने प्रणामा, बैठे बीती जात निसि जामा। देखी मन ही महु कीने प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसि जामा। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं। नीचे की ओर वो देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन अर्थात दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महाराहा लुकाई, कर ही विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि कल सिथि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन मुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सभी रानियों को। तव अनुचरी करहु बन मोरा, एक बार बिलोक मोरा। त्रिनधरी ओट कहत को देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुन दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहु की नलनी करे पिकासा। असमन समझो कहित जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन को समझा ले। हे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरियाणे मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। रे पापी, तुम मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप वो सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनिकार, अस बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम तप माना, कटहि तव सिर कठिन कृपाना। नाहि तसपदी मन मम बानी, सुमुख होती न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु बुझ करी कर सम दस कंदर। सो बुझ कंठ की तव अस्कोरा, सुन सठ अस प्रवान बन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल और पुष्ट है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम पर परिताप,
रघुपति बिरह अनल सजात, शीतल निशित बहिष्बर धारा, कहत सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास अर्थात हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा बहुत तेज और ठंडी है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुरी मारन धावा, मया तनम कही नीत पुछावा, कहे सी सकल निशिचनिन बोलई, सीताई बहु विधि त्रास जाय। सीता जी के यह वचन सुनते ही वे मानने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार काड़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गए 10 कंदर इहा, पिशाचनी वृंद सीताई त्रास देख वही धारो रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत बुरी रूप धर कर सीता जी को भय दिखलाने लगे।